हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। उन प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ, और एग्जाम का सीजन भी आ रहा है, तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए आज की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इस स्लाइड में एक शीशे के सिलेंडर के अंदर 3D ग्लोब या कह लें अर्थ दिखाया गया है और उस पर नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का कैलेंडर छपा हुआ है। अच्छा, और नीचे 2 MCQ वाले बॉक्स भी दिए गए हैं। हाँ, तो इस क्लास का जो कवरेज है वो बेसिकली नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का है। इसमें हमारा मुख्य फोकस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर रहेगा। राइट। और साथ ही नई नियुक्तियां और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये जो 6 महीने का टाइम है, क्या इस दौरान 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम सामने आया है? हाँ, बिल्कुल। उनका नाम सिमरन बाला है। ये अपॉइंटमेंट्स के नजरिए से बहुत खास है। ये जो नीचे 2 MCQ बॉक्सेस है ना, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक सिमरन बाला वाला और दूसरा भारत का कुल रक्षा निर्यात जो 2025-26 के लिए 38,424 करोड़ बताया गया है। एकदम सही। ये दोनों ही फैक्ट्स एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें पक्का याद कर लेना। जी। तो समरी यही है कि ये दोनों फैक्ट्स डिफेंस और अपॉइंटमेंट के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पर चलते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक विशाल गोलाकार इमारत दिखाई गई है। एक सर्कुलर बिल्डिंग। हाँ, और इसके चारों तरफ 4 जानकारी वाले बॉक्सेस हैं और नीचे 2 MCQ बॉक्स बने हुए हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कि PM कार्यालय की नई इमारत का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। अच्छा, सेवा तीर्थ। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है कि भारत में पहला यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय मतलब यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस नई दिल्ली में खुला है। राइट। और तीसरा है कि भारत का पहला LNG बंकरिंग हब विजिंजम पोर्ट में बनेगा। इसके अलावा सूरत 70 से 80 लाख आबादी वाला भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनेगा। ये जो LNG बंकरिंग हब बनेगा वो असल में कहाँ स्थित होगा? ये विजिंजम पोर्ट केरल में बनेगा। ठीक है। और नीचे दिए गए MCQ बॉक्स में सेवा तीर्थ और विजिंजम पोर्ट वाले प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डेवलपमेंट के लिहाज से इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। अब इस स्लाइड में भारत का नक्शा है जिसके बीच में एक लोकेशन पिन लगा है। तो ये स्टेट स्पेसिफिक डेटा होगा। एकदम सही। इसमें पहला पॉइंट है कि हरियाणा का लिंगानुपात 2025 में बढ़कर 930 हुआ है और इसमें पंचकुला सर्वश्रेष्ठ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि साणंद गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। साणंद गुजरात। बिल्कुल। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और बेला पंचायत जो महाराष्ट्र में है वो भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। एक सवाल है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? महाराष्ट्र की बेला पंचायत को। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये साणंद सेमीकंडक्टर और बेला पंचायत नेट जीरो वाले जो MCQ बॉक्स हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी लग रहे हैं। बिल्कुल, मैं सहमति जताता हूँ। ये दोनों फर्स्ट टाइम अचीवमेंट्स हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम वाले तो आते ही हैं। तो राज्य विशेष अचीवमेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ भी भारत का मैप है और एक लोकेशन पिन दिखाया गया है। मतलब कुछ और राज्यों की बात होगी? हाँ, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की है जिसमें 1.5 लाख रुपए का प्रावधान है। 1.5 लाख रुपए। सही। और सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नया नाम त्रिलोचन पोखरई हवाई अड्डा रखा गया है। अच्छा, नाम बदल दिया गया है। हाँ। इसके अलावा लखनपुर ओडिशा में भारत की पहली कोयले से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना शुरू हुई है। और त्रिपुरा में भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च हुआ है। एक सेकंड, पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। ये सिक्किम के स्वतंत्रता सेनानी थे। राइट। ये रानी दुर्गावती योजना, छत्तीसगढ़ और त्रिलोचन पोखरेल वाले हाईलाइटेड MCQ बॉक्स एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम पक्की बात है। योजनाओं और नाम परिवर्तन वाले सवालों को तो रट लेना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल। चलो
अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड में भी मौजूद भारत का मैप और लोकेशन पिन ही है, मतलब हम योजनाओं पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और स्कीम्स हैं इसमें। हाँ, केरल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसमें 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। दोनों के लिए है ये? हाँ, महिलाओं और ट्रांसजेंडर दोनों के लिए। उधर तेलंगाना ने 5 लाख के कवर वाली इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है। ठीक है। और तमिलनाडु ने भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। और मेघालय ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है। ये जो इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना है, इसके तहत कितना जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा? इसके तहत 5 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्त्री सुरक्षा योजना, केरल और 5 लाख बीमा कवर वाले MCQ बॉक्स परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों की ये प्रमुख योजनाएं काफी न्यूज में रही हैं। तो ये रटने पड़ेंगे। हाँ, तो इन योजनाओं की समरी यही है कि स्टेट स्कीम्स को उनके अमाउंट और राज्य के नाम के साथ याद रखें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ विजुअल थोड़ा अलग है। एक गोल चबूतरे पर 2 चीते खड़े हुए दिखाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सेक्शन। एकदम सही। तो तथ्य यह है कि बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है, वहां छोड़ा गया है। अच्छा, कूनो में? हाँ, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ है। राइट। एक चिंताजनक आंकड़ा भी है। 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई, जिसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हुई है। और एक पॉजिटिव खोज भी है कि स्प्रिंगटेल की नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस सिक्किम में खोजी गई है। एक बात बताइए, एयरलिफ्ट कर लाए गए ये 8 चीते किस देश से भारत लाए गए हैं? इन्हें बोत्सवाना से लाया गया है, अफ्रीका से। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। नीचे दिए गए बोत्सवाना और सर्वाधिक बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश वाले और MCQ बॉक्स काफी जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट और टाइगर सेंसस से हमेशा सवाल बनते हैं। तो मध्य प्रदेश का नाम दोनों जगह आ रहा है, चीतों के लिए भी और बाघों की मौत के लिए भी। हाँ, ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ से जुड़े इन फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड के बीच में संयुक्त राष्ट्र यानी UN का लोगो है, जो एक गोल कॉन्फ्रेंस टेबल के बीच में बना है। तो इंटरनेशनल न्यूज है ये? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात हो रही है। कजाकिस्तान अब्राम समझौते में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। कजाकिस्तान। और साने तकाइची जापान की 105वीं प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। 105वीं? हाँ, इसके अलावा तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं और मिन आंग ह्लेंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, ये जो साने तकाइची है वो किस देश की 105वीं प्रधानमंत्री बनी है? जापान की। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। कजाकिस्तान और जापान वाले MCQ बॉक्स इंटरनेशनल सेक्शन के लिए जरूरी हैं। एकदम सही पहचाना। इंटरनेशनल अफेयर्स और ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स के लिए इन्हें पक्का याद कर लेना। जी। चलो अब साइंस एंड टेक की अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक 3D मानव मस्तिष्क है, जिसके चारों ओर एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। टेक का सिंबल है ये। हाँ, तो पॉइंट्स हैं कि गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू किया है, जो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संचालित AI डेटा सेंटर है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर? हाँ बिल्कुल। और US FDA ने लिवर रोग के लिए दुनिया के पहले AI टूल MNASH को मंजूरी दी है। अरे वाह! इसके साथ ही सर्वम AI ने 2 नए भाषा मॉडल विक्रम 30B और विक्रम 105B लॉन्च किए हैं। और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र IIT पटना में स्थापित हुआ है। ये काफी नया है। अंतरिक्ष में AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने शुरू किया? ये प्रोजेक्ट गूगल ने शुरू किया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। गूगल और IIT पटना वाले MCQ बॉक्स तो क्रूशियल है। मैं पूरी तरह कंफर्म करता हूँ, टेक और AI के ये सवाल आजकल हर एग्जाम का हिस्सा होते हैं। हाँ, AI तो हर जगह है। तो टेक्नोलॉजी के इन डेवलपमेंट्स को दिमाग में फिट कर लेना। चलो अब अगली डिफेंस संबंधित स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। इसमें देखो, समंदर के अंदर से एक पनडुब्बी यानी सबमरीन मिसाइल लॉन्च कर रही है। तो मिसाइल टेस्टिंग की बात होगी? हाँ, रक्षा क्षेत्र के दत्ते हैं कि DRDO ने INS अरिघात से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। K4 मिसाइल? सही। और उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 का पहला निर्यात मोरक्को को किया है।
ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता यानी रेंज कितनी है? 3,500 किलोमीटर। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। 3,500 किलोमीटर और मोरक्को वाले हाइलाइटेड MCQ बॉक्स डिफेंस सेक्शन के पक्के सवाल हैं। बिल्कुल। मिसाइल की रेंज और डिफेंस एक्सपोर्ट ये दोनों एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। जी तो इन फैक्ट्स को रैप अप करते हैं और चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ 2 क्रॉस की हुई तलवारों के पीछे एक रडार दिखाया गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज। एकदम सही। वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास वायु शक्ति 2026 जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ। जैसलमेर में? हाँ, और नाटो ने रूस चीन का मुकाबला करने के लिए आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है। अच्छा। इसके अलावा छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 हनोई वियतनाम में हुआ है और इसरो ने गगनयान के लिए लद्दाख में मिशन मित्र लॉन्च किया है। ये जो विनबैक्स 2025 सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? वियतनाम के बीच। विनबैक्स में VI का मतलब ही वियतनाम और इंडिया है। राइट। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसलमेर और वियतनाम वाले MCQ बॉक्स एग्जाम अलर्ट हैं। हाँ, मैं एग्री करता हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज के स्थान हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन स्थानों को याद रखना। अब स्पोर्ट्स की स्लाइड पर चलते हैं। चलिए स्पोर्ट्स देखते हैं। इस स्लाइड में एक क्रिकेट बैट और फीफा वर्ल्ड कप की गोल्डन ट्रॉफी क्रॉस रूप में दिखाई गई है। क्रिकेट और फुटबॉल। हाँ, खेल समाचार में पहला है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी USA, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। 3 देश मिलकर। बिल्कुल। और जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जर्मनी ने जीता है और इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत तीसरे पे रहा, ठीक है। एक बड़ा अचरज भरा तथ्य यह है कि जनसंख्या के आधार पर फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश क्यूरासाऊ बना है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। उन्होंने 356 मैच खेले हैं। ये जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। जर्मनी और क्यूरासाओ वाले MCQ बॉक्स परीक्षा के लिए काफी जरूरी हैं। बिल्कुल, खेल जगत की अनोखे रिकॉर्ड्स एग्जाम में जरूर टकराएंगे। हाँ, क्यूरासाओ वाला फैक्ट तो बहुत अनोखा है। तो स्पोर्ट्स के इन फैक्ट्स को समराइज कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड में दौड़ते हुए एथलीट का एक सिल्वर लोगो है जिसके नीचे एक गोल्ड मेडल बना है। ये भी स्पोर्ट्स का ही लग रहा है। हाँ, ये राष्ट्रीय खेलों की बात है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो राजस्थान में हुए उसका समग्र विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा, 67 पदकों के साथ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सही। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो छत्तीसगढ़ में हुए उसकी पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 गुलमर्ग में हुए उसका लगातार तीसरी बार विजेता भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी बनी है। एक सवाल था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कर्नाटक सबसे ऊपर रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। कर्नाटक और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले MCQ बॉक्स की तरफ ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, खेलो इंडिया इवेंट्स के एग्जाम में आने के चांस बहुत हाई होते हैं। हाँ, ये हर बारी आते हैं लगभग। हाँ, तो इन विनर्स की लिस्ट को रिवाइज करते रहना। चलो अब अवार्ड्स की स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अवार्ड्स देखते हैं। स्लाइड के बीच में एक गोल्डन फिल्म रील और एक गोल्डन कमल का फूल है। फिल्म अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स। हाँ, तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन रहे और सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 रही। अच्छा, कार्तिक आर्यन जी। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की सांध्वी सतीश सेल ने जीता है। राइट। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? कार्तिक आर्यन ने जीता है। ये सांध्वी सतीश सेल और कार्तिक आर्यन वाले MCQ बॉक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मैं सहमति देता हूँ। अवार्ड्स का सेक्शन परीक्षा के लिए बहुत स्कोरिंग होता है। हाँ, ये सीधे रटने वाले सवाल होते हैं। बिल्कुल। तो अवार्ड्स को अच्छे से याद कर लें। चलो अब अगले स्लाइड देखते हैं। चलिए। इसमें एक पारदर्शी सफेद ग्लोब है जिसके पास एक सफेद कबूतर उड़ रहा है। पीस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक ईरानी मूल के काव्या मर्दानी बने हैं। काव्या मर्दानी। हाँ, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को मिला है।
इसके साथ ही जलवायु नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारतीय सुप्रिया साहू ने जीता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ग्रासा मशेल को। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ग्रासा माशेल और काव्या मर्दानी वाले एमसीक्यू बॉक्स महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इंटरनेशनल पीस और एनवायरनमेंट अवार्ड्स की अहमियत एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है जी। तो इन विदेशी और भारतीय विजेताओं के नाम याद रखना। चलो अब आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड। इस स्लाइड में एक डेस्क कैलेंडर है और पानी की एक बड़ी बूंद है जिसके अंदर डीएनए की संरचना बनी है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस और थीम्स के बारे में है। हाँ, तो पहला है कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, जो लुईस ब्रेल की जयंती पर होता है। 4 जनवरी। सही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2026 की थीम रखी गई, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। थीम काफी लंबी है। हाँ, और विश्व जल दिवस 22 मार्च 2026 की थीम जल और लैंगिक समानता तय की गई है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? जल और लैंगिक समानता। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। 28 फरवरी और जल और लैंगिक समानता वाले एमसीक्यू बॉक्स अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कंफर्म करता हूं कि डेज और थीम से एक सवाल पक्का आता है। हाँ, हर पेपर में एक थीम तो होती ही है। तो इन तारीखों और थीम्स को अच्छे से समराइज करके दिमाग में बिठा लेना। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप इन सभी फैक्ट्स का अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न अपकमिंग सरकारी एग्जाम्स के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण हैं। जी, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अंत में चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।